गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुभाष कुमार कासवान और हम कर रहे थे 9th मैथ्स में चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। काफ़ी सारे लेक्चर्स इस चैप्टर पे हो चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड है और आज हम फिर इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स एक बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सभी स्टूडेंट्स जो भी ये वर्क आप समझ रहे हैं इसको अच्छी तरह फिर नोटबुक पर करना है और मुझे सेंड करना है। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर दे रखा है इन द गिवन फिगर, और फिगर में हमारे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम में ये हमारे पास है ML और ये है TN, ये हमारे पास PQ, ये हमारे पास RS और ये हमारे पास EF। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सॉरी, ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो, ये हमें फिगर दे रखा है, ये हमें डायग्राम गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? आपको डायग्राम दिया होगा, आपको डायग्राम में बताना क्या है? आपको डायग्राम में बताना है कि इस डायग्राम में पॉइंट्स कितने हैं, कितने टोटल पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स कितने हैं। तो एक तो आपने बताना है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, पहले में है ऑल पॉइंट्स कितने हैं। उसके बाद उसने कहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसमें कौन कौन से हैं? जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। इसके बाद इसने पूछा रेज यानी कि रेज कौन सी, जो एरो का निशान है ना, यानी कि वो हमें रेज बतानी है, कितनी इसमें रेज हैं। इसके बाद इसने पूछा है लाइंस, इसमें लाइंस कितनी हैं, इसमें लाइंस बताइए कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। और फिर इसने पूछा है लाइन सेगमेंट, बताइए इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं। और फिर इसने पूछा है कि बताइए लाइन सेगमेंट्स बताइए इन्वॉल्विंग एनी टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हो। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हो तो आपने वो पॉइंट भी इन्वॉल्व करना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये आपको डायग्राम दे रखा है और ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। हमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, डायग्राम होगा और बताया जाएगा कि इसमें पॉइंट्स क्या हैं, लाइन सेगमेंट कितने हैं, रेज कितनी है। तो ठीक है, तो अब हम करते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने बताना है, सॉल्यूशन में आपने क्या बताना है? सबसे पहले ऑल पॉइंट्स। तो देखिए, पहला जो स्टेप हमारे पास ऑल पॉइंट्स, कि हमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमें बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। अब आप ये देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो लिख दीजिए MDCL। तो इसके पॉइंट्स होंगे MDCL। इस स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो लिख दीजिए MDCL। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं TABN, ये स्ट्रेट लाइन है TABN। देखिए हो जाएगा हमारे पास TAB और N, TABN। और पॉइंट्स कौन से हैं? और पॉइंट्स हमारे पास है PQ, ये भी लाइन है PQ, और ये भी स्ट्रेट लाइन है RS। तो आप लिख सकते हो PQRS। और कौन से पॉइंट्स हो गए? और एक ये हमारे पास EF, एक हमारे पास हो जाएगा EF, ये हमारे पास है EF। अब देखिए कितने पॉइंट्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल कितने पॉइंट्स हैं इस डायग्राम में? 14 पॉइंट्स हैं। अब आप काउंट कर लीजिए 14 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 पॉइंट्स हैं। एक बार देख लीजिए, ये हमारे पास है MDCL, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये स्ट्रेट लाइन है TABN, इसके ऊपर जो पॉइंट है TABN। और कौन से हैं? और ये स्ट्रेट लाइन है PQ, ये स्ट्रेट लाइन है RS, PQRS। और कौन सी स्ट्रेट लाइन है? ये स्ट्रेट लाइन है EF, एक EF हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखे हैं।
अगर आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ से देख सकते हो MDCL, MDCL, TABN, TABN, ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद PQRS, ये वाला PQ, ये, और RS, ये PQRS, और उसके बाद EF। तो ये हमारे पास टोटल 14 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। आप काउंट कर लेना टोटल कितने पॉइंट्स बनते हैं, 14 पॉइंट्स बनते हैं। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ऑल पॉइंट्स के बाद अब आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस इसमें बतानी है आपने, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस देखिए आप कौन कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास देखिए एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं पूछे इसने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पूछे हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखो कौन कौन से हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में हमारे पास एक तो ए है, देखो यहाँ पे दोनों लाइनें ए पर इंटरसेक्ट करती है, तो एक तो इंटरसेक्ट पॉइंट ए हो गया। और इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा होगा? बी। देखो यहाँ पे 3 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बी पॉइंट हो गया, ए बी। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? एक ये हो गया, ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है सी पर, ए बी सी। और इंटरसेक्ट पॉइंट एक ये हो गया, डी, यहाँ डी पे ए बी सी डी। ये हमारे पास 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। इसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमारे पास वो 4 हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे पास 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। चलिए इसके बाद हम करते हैं रेज के बारे में। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास रेज। आपने बतानी है रेज कौन कौन सी। रेज को हिंदी बोलते हैं किरण। रेज ये देखो आप, अब यहाँ से देखो ए से एटी, इसको जितना मर्जी आगे ले जा सकते हैं, ए क्या हो जितना मर्जी ले जा सकते हैं, ए क्या हो। देखो बी से बीई जितना मर्जी आगे ले जा सकते हो, ये रेज है। बीएन जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, बीएस, ये सारी रेज है। देखो एरो का निशान, बीएन बीई बीएस एक्यू एटी। और इधर से देखो आप सी से सीएल जितना मर्जी ले जा सकते हो, आप सी से सीआर जितना मर्जी ले जा सकते हो, सीएल सीआर। अब आप यहां से देख लीजिए डी डीपी, और डी से डीएम डीएफ, ये सारी रेज हैं। ये सारी क्या है? रेज। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से पॉइंट से करते हैं? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से एटी, रेज में हमारे पास एटी, 89, एक्यू एक्यू, एटी एक्यू, एटी एक्यू, एटी एक्यू, ये हो गया एटी एक्यू, एटी एक्यू। और यहां से देखो बीएस 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 बीई बीएस बीई बीई बीएस बीई बीएन बीएस बीई बीएन। उसके बाद यहां से देखो सीएल सीआर, सीएल सीआर, ये रेज है, सीएल सीआर, सीएल सीआर, सीएल सीआर। और यहां से देखो आप डीएम 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 डीएफ डीएम डीएफ डीएम डीएफ और डीपी, ये सारी रेज, ये सारी रेज। ठीक है, देखिए एक बार देख लीजिए, ए से एटी एक्यू, और बी से बीएस बीई बीएन, सी से सीएल सीआर, डी पॉइंट से डीपी डीएफ डीएम, ये सारी रेज हैं। टोटल इस डायग्राम में कितनी रेज हैं? इसमें रेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेज हैं। कितनी रेज हैं? 10 रेज। इसके बाद आगे रेज के बाद आता है हमारे पास जो रेज है, रेज के बाद हम करते हैं लाइंस। बतानी है आपने लाइंस कौन कौन सी हैं, लाइंस। चलिए लाइंस बताइए इसमें। अब इसमें लाइंस आपने बतानी है, इसमें टोटल लाइंस कितनी हैं? तो इसमें लाइंस आप बताओगे। सबसे पहले इसमें लाइंस हमारे पास कौन सी? एक तो पीक्यू लाइंस है, एक तो पीक्यू हमारे पास लाइंस है। और कौन कौन सी लाइंस है? आरएस। एक तो पीक्यू लाइंस है, एक आरएस लाइंस है। जो लाइंस है वो बताइए। एक तो पीक्यू लाइंस है, ये पीक्यू, एक आरएस इसमें लाइन है, आरएस लाइन है, पीक्यू आरएस। और एक एमएल है, एमएल हमारे पास एक लाइंस है, एमएल। और कौन सी लाइंस है? टीएन, टीएन भी हमारे पास लाइंस है। और कौन सी लाइंस है? दोबारा देखिए, देखो एक तो हमारे पास लाइंस है पीक्यू और एक आरएस। देखो पीक्यू आरएस, पीक्यू स्ट्रेट लाइन, आरएस स्ट्रेट लाइन, एमएल दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन। टीएन ये भी स्ट्रेट लाइन, ये हो गया।
और कौन सी रहेगी हमारे पास, एक ये वाली रहेगी हमारे पास, ये वाली EF, ये कौन सी EF, और TN और EF, ये हमारे पास जो है ये लाइंस हैं। ये क्या है, लाइंस हैं। कितने लाइंस हैं देखो आप, 1 2 3 4 5, कितने लाइंस है इसमें, 5 लाइंस हैं। अब इसके बाद लाइंस के बाद जो हमारा आता है, लाइंस के जो बाद है, जो 5th पॉइंट है हमारे पास, वो आएगा लाइंस के बाद लाइन सेगमेंट। अब आपने बताना है इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है, लाइन सेगमेंट। तो देखिए आप लाइन सेगमेंट बताना, इन्वॉल्विंग एनी टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, कहता है इसमें वो भी दो पॉइंट्स भी लेने हैं जहां पे दो से ज्यादा लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसमें देखो आप, एक तो ये लाइन होगी, एक ये लाइन और एक ये वाली लाइन, यहाँ पे 3 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये पॉइंट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक इसमें लाइन सेगमेंट बताना है, ए से लेकर बी तक, एक तो AB लाइन सेगमेंट, AB, एक इसमें AB, एक इसमें BC लाइन सेगमेंट, BC, ये भी लाइन सेगमेंट देखो AB BC, और एक इसमें ये लाइन सेगमेंट है CD, AB BC CD, एक हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है AB। आप देखो लाइन सेगमेंट का मतलब जो डायग्राम बनता है हमारे पास, डायग्राम ये वाला बन रहा है हमारे पास, ये डायग्राम बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो 1 2 3 4, और ये डायगोनल हो गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल बना है ना, तो क्वाड्रिलेटरल AB, देखो AB BC CD AB और इसका डायगोनल, ये सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, यानी कि A से लेकर B तक, AB A से B तक ये क्लोज हो गया, एंड हो गया, A से B पर एंड हो गया इसका, ये BC B और C के एंड हो गया, BC CD AD, तो AB BC CD AD, और एक ये वाला BD एंड BD, तो ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चे आप करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कितने लाइन सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट हो गए इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, गिवन 4 पॉइंट्स, गिवन 4 पॉइंट्स हमारे पास 4 पॉइंट्स रखे हैं, वो 4 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट रखे हैं, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, गिवन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, हमें प्लेन के अंदर 4 डिस्टिंक्ट यानी कि 4 अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, हाउ मेनी लाइंस, कहता हाउ मेनी लाइंस, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, थ्रू देम, कहता है इसमें से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए, गिवन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन प्लेन, एक प्लेन में 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं, कहता है हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू देम, कहता है उनमें से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने पहला जो इसके पहला केस, 3 केस बनेंगे, जो पहला केस बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए आप, जो पहला केस हमारा बनेगा, कहता है 4 पॉइंट्स हैं अलग अलग, ये 4 पॉइंट्स ले लिए मैंने, A B C और D, ये 4 पॉइंट्स अलग अलग है। अब कहता है अगर इन चारों पॉइंटों में से अगर हम कोई भी लाइन पास करें तो कितने लाइंस पास हो सकती है। देखो 4 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन हमारे पास हो सकती है। अगर हम A B C D 4 पॉइंट्स लें तो कितने लाइंस पास हो सकती है, ओनली 1 लाइन। कितनी लाइन, 1 लाइन। तो इसका आंसर आएगा ओनली 1 लाइन, ओनली 1 लाइन पासिस, on one line passes through the point, only one line passes, A B C D चारों पॉइंट में से एक लाइन पास होगी, only one line। पहला केस ये बनेगा, तो 4 पॉइंट रखें A B C D, चारों में मिला देंगे तो कितनी लाइन पास होगी, ओनली 1 लाइन पास। इसके बाद जो हमारा दूसरा केस बनेगा, केस 2, दूसरा केस क्या बनेगा, मैंने 3 यहाँ पे पॉइंट ले लिए, A B और C। ठीक है, पहले मैंने 4 पॉइंट्स लेंगे तो 4 पॉइंट से तो एक लाइन पास होगी। अगर मैं 3 पॉइंट्स लेता हूं तो 3 पॉइंट्स का मतलब होगा नॉन कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट में से कोई लाइन पास हो रही है
तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स में से कोई लाइन पास हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। तो ये कोलिनियर है ABC, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया D, यहाँ पे D पॉइंट ले लिया मैंने। तो एक तो देखो ABC अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, ठीक है। अब ये देखो, हमें इसको देखो, ये हमारे पास होगा AD, ये हमारे पास है CD और ये हमारे पास है BD, ये यहाँ पे D पॉइंट है। तो ABCD। अब इसमें आप बताइए कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, आपने लाइंस बतानी है। इसमें जो कितनी लाइंस हैं, इसमें 4 लाइंस हैं। इसमें कितनी लाइंस हैं, इसमें 4 लाइंस हैं। कौन कौन सी 4 लाइंस, एक तो होगी हमारे पास AC लाइन होगी हमारे पास, एक तो AC होगी, AC लाइन होगी, ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है ACAD, एक AC है, एक AD है, एक CD लाइन होगी हमारे पास, और कौन सी लाइन, एक ये वाली लाइन होगी BD। तो 4 लाइन है हमारे पास। कितनी लाइन है, 4। देखो एक तो AC लाइन है और एक हमारे पास AD लाइन है, एक हमारे पास CD लाइन है और एक BD है। तो दोबारा देख लीजिए ABC, इसमें से जो पास हो रही है उसको बोलते हैं कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट में से पास हो रही है तो उसको बोलेंगे कोलिनियर। तो देखो ABC, एक तो ये लाइन होगी, यानी कि ABC का मतलब AC, एक AD, एक CD और एक BD। तो कितनी लाइंस, अगर 4 पॉइंट में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 4 लाइंस पास हो रही है, ठीक है। इसका मतलब इसको बोलेंगे जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो, तब 4 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तब इसका मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। अगर 4 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक ही लाइन पास हो सकती है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और ये नॉन कोलिनियर है आगे वाला पॉइंट, तो अब तक कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, तब हमारे पास 4 लाइंस पास हो सकती हैं। चलिए एक और केस बनेगा इसका, 3 केस बनेंगे। तीसरा जो केस बनेगा वो देखो कौन सा बनेगा। तीसरा जो हमारा केस बनेगा, केस नंबर 3, जो हमारा तीसरा केस बनेगा वो देखिए। तीसरा केस कौन सा बन सकता है, तीसरा केस ये बनेगा जब नो 3 ऑफ देम, कोई भी कोलिनियर ना हो। तीसरा केस बनेगा व्हेन नो 3 ऑफ देम, व्हेन नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। जब कोई भी when no 3 of them कोलिनियर, उनमें से कोई भी कोलिनियर ना हो, कहता कोई भी कोलिनियर ना हो। तो चलिए देखो, जैसे ये AB है, AB C और D, ये 4 पॉइंट हो गए ABC। अगर 4 पॉइंट में से पास हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन, अगर 3 पॉइंट में से पास हो रहा है तो कोलिनियर होगा। चारों पॉइंट में से एक लाइन पास होगी, 3 पॉइंट में से करेंगे तो 4 लाइन पास होगी, कोलिनियर होंगे। और जो कहता कोई भी कोलिनियर ना हो, कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, तो देखो A B C और D यहाँ है, कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर हो। अब देखिए कितनी लाइंस पास हो रही है। एक तो ये हो गया हमारे पास CD, ठीक है, एक ये बन गया हमारे पास, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये बन गया। तो इसका नाम दे सकते हो आप A, ये हमारे पास है B, ये हमारे पास है C और ये है हमारे पास D। चलिए ये हमारे पास ABC। अब बताइए कितने लाइंस इसमें होगी। तो इसमें एक तो ये लाइन होगी AB, एक तो AB लाइन होगी। कितने लाइंस पास हो सकती है इसमें से, एक तो AB लाइन होगी, एक तो AB लाइन पास हो रही है, एक इसमें AB, एक AC। इसमें जो लाइंस बन रही वो एक तो AB, एक AC, एक AB, एक AC, AB AC, एक AD। आप देख लीजिए AB AC, AB AC AD। अब यहां से देखो आप BC BD, BC BD और CD। तो कितनी लाइंस होगी हमारे पास, टोटल 6 लाइंस होगी। चलिए देखिए AB, ठीक है, व्हेन नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, जब कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, उनमें से कोई भी कोलिनियर ना हो, ABCD ऐसे आ जाए। तो एक इसमें कितनी लाइंस होगी, AB AC AD, AB AC AD। अब इधर देखो BC BD, BC BD
और ये क्या है AB, BC BD और ये क्या है AB, BC BD और सॉरी BC BD और CD। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये हमारे पास है AB AC AD और कौन सी BC BD और CD, ये हमारे पास 6 लाइंस हो गई। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क 5th चैप्टर का यूक्लिड ज्योमेट्री की जितनी भी वीडियो मैंने करवाई हैं, टोटल 10-11 वीडियोस हैं, 10-11 वीडियोस हैं, तो उसका होमवर्क जल्दी से जल्दी मेरे पास सेंड करें। और प्लीज सभी स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि एक बार आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स एंड थैंक्स।